के साथ। लास्ट जो मैंने टॉपिक आपको बताया था उसके अंदर मैंने अल्कोहल की रिएक्शंस बताई थी कि अल्कोहल से आप लोग एल्काइल एलाइड कैसे बनाएंगे। तो उसमें फर्स्ट नंबर पे मैंने आपकी रिएक्शन करवाई थी अल्कोहल की HCl के साथ। इस रिएक्शन में बुलाया था ZnCl2 को। एक तो RCl बना था और एक बना था HOH, है ना। सेकेंड रिएक्शन मैंने इसकी करवाई थी डार्जन प्रोसेस। डार्जन प्रोसेस में आप लेके आए थे थायोनाइल क्लोराइड को इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन, और पिरिडिन का मैंने आपको यूज भी बताया था। इस रिएक्शन को बोलते हैं डार्जन प्रोसेस, ठीक है। अब डार्जन प्रोसेस में क्या हुआ, मैंने शर्त बताई थी SOCl2 की। क्या शर्त बताई थी? हाँ, तो ऑर्गेनिक में रट्टे नहीं मारने होते। हाँ, ऑर्गेनिक में रट्टे नहीं मारने होते, थोड़ा दिमाग चलाना होता है। ये कह रहा है कि SO2 निकलेगा ही निकलेगा। तो SO2 को निकालने के लिए मुझे ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि S मेरे पास है, O भी मेरे पास है, मुझे सेकंड O चाहिए। तो आज के बाद SOCl2 कभी भी आया तो SO2 निकलेगा ही निकलेगा, और ये बात मैं आगे तक जाते जाते आपको याद करवा दूंगा। अब रिएक्शन क्या हुई, मैंने कहा सर O चला गया, लेकिन O के जाते कितने लोग फ्री हो गए? तो जवाब है दो लोग फ्री हो गए ना। एक तो बैठा हुआ है अब RCl, एक मेरे पास बन गया SO2 और एक मेरे पास बन गया HCl। ये मैंने आपको बताई थी रिएक्शन कि अल्कोहल की रिएक्शन अगर आप करवा देते हो तो SOCl2 के साथ तो SO2 बनेगा ही बनेगा। फिर मैंने आपको बताया था कि पिरिडिन का क्या यूज है। पिरिडिन कहता है कि मैं बेस हूं और आपने गलती से साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में एसिडिक गैसेस बना दी। हाँ, अब ये दोनों गैसेस आपके प्रोडक्ट को हो सकता है खराब कर दें। बिल्कुल, तो चाहते हो प्रोडक्ट खराब हो जाए, तो आपने कहा था नहीं, उसके लिए मैंने पिरिडिन डाल दिया था। तीसरी रिएक्शन मैंने आपको बताई थी अल्कोहल की करा दो PCl5 के साथ। तो शर्त अगर बदलती है आने वाले टाइम में तो फिर मैं जिम्मेवार हूं, और आपको लॉजिक याद नहीं है तो आप जिम्मेवार हो। तो अब मेरा बच्चा क्या कहता है, PCl5 के साथ रिएक्शन करा दो। तो PCl5 आने से पहले बात कर लेता है कि सर POCl3 निकलेगा ही निकलेगा, वरना मैं नहीं आऊंगा। अब इसको निकालना है POCl3, तो इसको और क्या चीज चाहिए, दिमाग लगाओ, दिख रहा है बोर्ड के ऊपर। हाँ, इसको सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर ऑक्सीजन दे देते हो तो कितने लोग बेघर हो गए? 2। तो कहता उनकी चिंता मत करो, मैं 2 Cl दे के जाऊंगा। तो लॉजिकल रट्टा मारने की बजाय हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक Cl इसको दे दिया, एक Cl इसको दे दिया, मेरे पास बन गया C2H5 और Cl, साथ में बन गया POCl3 और साथ में बन गया HCl। अब बारी किसकी आती है? चौथे नंबर पे। इसी का एक भाई और है हमारे पास, वो है जी PCl3, और वो रहा जी PCl3। ध्यान से देखिए बोर्ड पर। PCl3 की अगर बात करते हो तो इसने एक शर्त रखी थी। इसने कहा कि तुम मुझे OH दे दो। क्या अल्कोहल के पास OH है? बिल्कुल है, लेकिन वो कहता तुम मुझे OH दो, मैं तुम्हें Cl दूंगा। तो कितने Cl दे रहा है ये? 3। तो सामने हमेशा 3 OH आने चाहिए। 3 OH के बदले 3 Cl की अदला बदली कर दी थी मैंने, और तुम्हारे पास 3 बने थे क्लोरोइथेन, और साथ में बना था H3PO3। तो चाहे तो आप ये वाला लॉजिक याद कर लो कि 3 OH के बदले 3 Cl बदल जाएंगे, और या आप ये लॉजिक याद कर लो कि H3PO3 निकलेगा ही निकलेगा। बात समझ में आ गई? ये 4 रिएक्शंस मैंने आप लोगों को समझाई थी, और इसमें कोई रट्टा नहीं है। ऊपर वाली तो बिल्कुल सिंपल थी, एक का प्लस एक का माइनस। इसमें लॉजिक दिया SO2 निकलेगा ही निकलेगा, और PCl5 के अंदर लॉजिक दिया POCl3 निकलेगा ही निकलेगा, और PCl3 के अंदर मैंने कहा था कि H3PO3 निकलेगा ही निकलेगा। तो ये मेरे बच्चों को याद रहना चाहिए, इन हिसाब से मैं रिएक्शन कराऊंगा। लेकिन अब इन रिएक्शंस में अगर आप लोग क्लोरोबेंजीन बनाना चाहते, क्वेश्चन क्या है सुनना ध्यान से, तो मैं क्या करता, क्लोरोबेंजीन, तो ऑब्वियस बात है, यहां पर आप लोग फिनोल ले जाते। क्या ले जाते? फिनोल। हाँ, पर अब ये एक नोट है जो मैं बताना चाहता हूं। बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है इस रिएक्शन में अगर क्लोरोबेंजीन बनाना हो किसी भी मेथड से, तो बच्चा कहता है इसमें क्या बड़ी बात है, उठा लो, किसी को भी उठा लो। चलो जी, अब आपने उठा करके किसी भी एक बंदे को उठा दिया और आपने रिएक्शन में कह दिया सर ये लो जी, और जवाब पता आएगा नो रिएक्शन। हाँ बिल्कुल। अब इस यहां पर रिएक्शन नहीं हुई,
मैं तो सोचे बैठा था कि जैसे ऊपर OH हटाया वैसे वैसे यहाँ पे भी हटा लूंगा, इसमें क्या बड़ी बात है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब नहीं, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना सा है, भानु प्रताप सिंह, ये कहां से आ गया? ये तो अपने स्कूल का ही था यार। यही है सेकंड रिएक्शन। चलो जी, अब तो भाग्य बेचारी डर के मारे। ये भानु प्रताप सिंह तो यार अपने आईडी भी सेम है इसकी यार है। चलो कोई बात नहीं, अब दोबारा आए तो बताना। तो अब इसके बाद में आ गया C6H5OH और साथ में PCl3 और साथ में आ गया नो रिएक्शन। अब क्यों नहीं बना, सुनना भी इस बात को। अगर आज मेरा बच्चा इस रिएक्शन में फिनोल को देखता है ना, बेंजीन को, ध्यान से सुनना इस बात को, और मैं कह दूं इसमें HCl के साथ रिएक्शन दिखा दो, तो आप फटाक से क्या करोगे? आप इस रिएक्शन को ऐसे कर दोगे, ये लो सर, इधर आ गया टाटा पे Cl और यहाँ से निकला OH, और आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पर असली बात बताऊं क्या गड़बड़ हो गई? अब गड़बड़ ये हो गई कि जब आप लोग फिनोल की बात करते हो तो फिनोल के अंदर ये रिएक्शन नहीं होती, और उसका रीजन ये रहा। हाँ जी, बोलो बोलो। नहीं बेटे, मेरे कहने की तो नहीं, छोड़ो छोड़ो, तुम छोड़ो, ऐसे ऐसे बेवकूफ है कोई भी, मूर्ख है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है, मेरी मशहूरी कर रहा है, कोई बात नहीं। OH के साथ समस्या क्या आती है? OH के साथ आज ये रिएक्शन क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने Cl नेगेटिव को OH को हटाने के लिए भेजा। अब सुनना सारे बच्चे, ध्यान से सुनना। असल में गड़बड़ क्या हुई, OH के अंदर जो है वो मीजोमेरिक इफेक्ट आ जाता है। मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है वो आगे आप लोगों को धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते और अच्छी तरह समझ आ जाएगा, पहले मैं समझा देता हूँ। OH के अंदर जो ऑक्सीजन के लोन पेयर होते हैं वो ये नीचे खींच लेता है, और जैसे ये नीचे लोन पेयर खींचता है तो अब ध्यान से देखो क्या घटना घटी। यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड O और O के साथ H, और यहाँ नेगेटिव रिंग में आ गया। तो मैंने बेंजीन से कहा तूने रिंग में नेगेटिव ले आया, तेरी अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। तो बेंजीन की रिंग कहती है मेरे अंदर रेजोनेंस पॉसिबल होता है। रेजोनेंस का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल बिल्कुल, पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब इस शिफ्टिंग से पता फायदा क्या होगा? जो आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन इससे गड़बड़ पता है क्या हुई? इससे गड़बड़ हुई कि जब आप जाकर के देखोगे OH की टिंडी पर, तो OH की टिंडी पर आपको डबल बॉन्ड दिखेगा। अब बताइए जी, डबल बॉन्ड को तोड़ना इजी होता है कि सिंगल बॉन्ड को तोड़ना इजी होता है? जल्दी बोलिए। तो ये जो लोन पेयर है ये नीचे आ जाएंगे, ये इधर चले जाएंगे। अब ये रिंग के अंदर घूमना शुरू हो जाएंगे, ध्यान से देखना। ये इधर आएगा, ये आगे चला जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये लो जी नेगेटिव, इधर आया OH पे चल रहा है प्लस। अब लास्ट एंड फाइनल स्ट्रक्चर और बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये लो जी, ये इधर आ जाएगा और ये वापस इधर चला जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड के, और लास्ट बनाना चाहते हो तो वो फर्स्ट के जैसी बन जाएगी, बिल्कुल फर्स्ट के जैसी, मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब गड़बड़ क्या हुई? अब गड़बड़ ये हुई कि आप अटैक करने के लिए जिसको भेज रहे थे उसने मना क्यों कर दिया? तो Cl कहता है यार आपने तो मेरे को कहा था वहां सिंगल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। जब मैं अटैक करने गया तो वहां डबल बॉन्ड मिल गया। समझ आ रही बात आपको? एंड इट इज हार्डर टू रिमूव 2 बॉन्ड्स इंस्टेड ऑफ 1। तो फिनोल के अंदर रेजोनेंस की वजह से C और O का जो बॉन्ड होता है वो डबल हो जाता है, और डबल बॉन्ड को तोड़ना या रिप्लेस करना वो सिंगल बॉन्ड के कंपैरेटिवली हार्ड है। क्योंकि मुझे एक बॉन्ड नहीं तोड़ना, कल को कह दो तू तो कहता था डबल बॉन्ड जल्दी टूटता है, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। अब अगर ये सिंगल होता तब तोड़ना आसान होता है, या ये 2 हो गए तब तोड़ना आसान है? जल्दी बोलो। और दूसरी बात, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? नेगेटिव जाता है और नेगेटिव को हटाता है। अब ये हटाने गया तो सामने OH के ऊपर चार्ज देख लो कौन सा है, जल्दी बोलिए शाबाश। सर आपने तो बिल्कुल अति कर दी, मेरे को माइनस को प्लस के पास भेज दिया कि जा तू उसको हटाया। तो इन दोनों रीजन की वजह से क्लोरोबेंजीन नहीं बनता, जिनमें से मेन रीजन ये होता है कि बेंजीन में रेजोनेंस की वजह से जो ये बॉन्ड है वो डबल हो जाता है, और डबल बॉन्ड होते ही याद रखने वाली बात इतनी सी है कि ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाता है। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? यस और नो तुम बता दो, शाबाश। तो इसलिए यहाँ फिनोल से क्लोरोबेंजीन नहीं बनता।
इन किसी भी मेथड में क्लोरोबेंजीन बनाना है तो फिर जुगत लगानी पड़ेगी, ताकत लगानी पड़ेगी, और ताकत का मतलब होता है एनर्जी। सेकंड मेथड है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। पहले नंबर पे बताओ समझ क्या आ रहा है? हेलोजिनेशन। फर्स्ट नंबर पे आप, हाँ बिल्कुल, हेलोजन का जुड़ना, और साफ दिख रहा है किसके अंदर? एल्केन के अंदर। तो ये पिछले साल की रिएक्शन है जो तुम लोगों ने पढ़ ली। अब मैं पढ़ाऊंगा तो तुम बड़े खुश होकर के बता दोगे सर ये तो हमने पढ़ी हुई है, आप क्या करा रहे हो, है ना। इस रिएक्शन की अगर आप लोग बात करते हो तो इसके अंदर मैं CH4 की रिएक्शन कराता हूं क्लोरीन के साथ। याद कीजिए, HNu की प्रेजेंस में माइनस हो जाएगा HCl। हाँ जी बताओ शाबाश, क्या होगा? बताओ बताओ बताओ। बिल्कुल, ये मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा दी ये रिएक्शन। याद आ रहा है कुछ कुछ? सॉरी, इसमें क्या नाम है, पी ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल बोल गया गलती से। हाइड्रोजन की क्लोरीन के साथ बहुत एफिनिटी होती है, मतलब क्लोरीन जब आता है तो वो हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाता है। लेकिन अब ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन तो अभी भी लगे हुए हैं, तो अगर इस रिएक्शन में क्लोरीन का एक्सेस है तो ये रिएक्शन अभी भी आगे हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हाइड्रोजन दिख रहे हैं। सर मुझे दिख रहे हैं, जैसे छोटा बच्चा नहीं होता रसगुल्ले के आगे खड़ा हुआ है, बहुत सारे रसगुल्ले पड़े, मेहमान आए हुए हैं, और छोटा बच्चा आगे खड़ा हो जाएगा वहां पर, क्यों? एंड व्हाट इज दैट? दैट इज हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए क्लोरीन थोड़ा सा लिखता होता है ना, ग्रीडी होता है कि सर मुझे चाहिए। एक मैंने उसको दे दिया, वो फिर आके खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हो गया? थोड़ा बताना मेरे को। शाबाश, बिल्कुल, और चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब वो फिर आके खड़ा हो गया, तो ये डाइक्लोरो बन गया। अब ये बताओ, ये फिर आके खड़ा हो गया, क्यों खड़ा हो गया वो तुम बता दो। बिल्कुल, जब तक खत्म नहीं हो जाते। वेरी गुड, ये हुई ना बात। और ये तब तक खड़ा रहेगा जब तक ये चारों हाइड्रोजन को ले नहीं जाए। तो इसका मतलब मेरे पास क्या हुआ? मेरे को बताओ, मेरे पास क्या हुआ? मेरे पास मोनोक्लोरो बना, फिर मेरे पास डाइक्लोरो बना, फिर मेरे पास ट्राइक्लोरो बना, फिर मेरे पास टेट्राक्लोरो डेरिवेटिव बना। तो मोनोक्लोरो, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, टेट्राक्लोरो डेरिवेटिव बनते हैं। इसका नाम अगर मीथेन है तो इसका नाम है मोनोक्लोरोमीथेन, और मुझे मोनोक्लोरोमीथेन बोलने की जरूरत नहीं, क्लोरोमीथेन भी चल जाएगा। इसका नाम तुम बता दो। शाबाश, इसका मैं नहीं बताऊंगा। डाइक्लोरोमीथेन, वेरी गुड। उससे अगले वाले का बता दो। शाबाश, ट्राइक्लोरो। और लास्ट वाले का नाम और बता दो, क्या हो जाएगा? जल्दी बोली, शाबाश। टेट्राक्लोरोमीथेन। बातें समझ में आई कि नहीं आई वो आप बता दो। तो ये मेरे पास, हाँ ये मेरे पास एक बात है, लेकिन अब एक बात और होती है। बोलिए बोलिए, शाबाश। नहीं हो तो फिर रिएक्शन यही रुक जाएगी। अगर तुम कह दो हमारे पास Cl2 एक्सेस नहीं है तो इट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, अदरवाइज लास्ट तक चारों बनेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तू कहते हैं सर Cl2 हमारे पास कम है, मीथेन ज्यादा है, तो ये मेन चीज बन जाती है, उसके बाकियों को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, याद रखना इस बात को। अब इसके बाद में आती है जी इनके अंदर नेक्स्ट नंबर पे कि अगर मैं ले जाता यहाँ पे प्रोपेन तो क्या होता? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चलो, प्रोपेन की बजाय ब्यूटेन ले जाता हूं, जो हमारी बुक के अंदर रिएक्शन है। ब्यूटेन के अंदर अब देखो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रही। हाँ, अब ये रिएक्शन आगे आगे बढ़ती जाएगी, जितनी बार ये क्लोरीन ज्यादा लग सकती है। तो एक 1 क्लोरो डेरिवेटिव बनेगा और एक 2 क्लोरो डेरिवेटिव बनेगा। ठीक है, तो टोटल कितने डेरिवेटिव बन जाएंगे? 10 बार नहीं करनी, इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट बता रहा हूँ। एक तो मेरे पास बनेगा 1 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है, और एक मेरे पास बनेगा बेटे 2 क्लोरो ब्यूटेन। ये लो जी, 1 के बाद में 2 और 2 के बाद में 3। और इसका रीजन ये था कि यहाँ पे 2 टाइप के हाइड्रोजन थे, एक 1 डिग्री हाइड्रोजन था, एक 2 डिग्री था। अगर मैं 3 डिग्री ब्यूटाइल से करूंगा तो वहां देखना कितने टाइप के हाइड्रोजन है, तो जितने टाइप के हाइड्रोजन थे उनको मैंने रिप्लेस करा दिया। यहाँ सिंगल कार्बन था तो मैंने चारों रिमूव कर दिया, अब चारों रिमूव नहीं करूंगा। लेकिन अब एक बात और आती है, आयोडीनेशन की बात, कि बच्चों से पूछा जाता है कि आयोडीनेशन जो होता है ना, आयोडीनेशन वाला जो है वो आकर के जोड़ेगा, पर आयोडीनेशन के लिए हम बोलते हैं कि डायरेक्ट आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं होता, और वो आपका रीजन मैं बताता हूँ। चलो ध्यान से देखना, मैंने मीथेन का आयोडीनेशन कर दिया जिस वजह से मेरे पास बना CH3I और साथ में बना HI। अब मैं तो सोच के बैठा हूं कि आयोडीनेशन होगा, फिर मोनो, डाई, ट्राई, क्लोरो, जो भी तुमने कहा बन जाएंगे। ठीक है,
लेकिन अब आप एक बात बताओ, ये रिएक्शन जो है जब मैं आके चेक करता हूं तो मेरे को दिखता है कि यहां पर कोई भी हाँ जी प्रोडक्ट नहीं बना, या प्रोडक्ट का जो बनना है वो बहुत ही स्लो है। अब देखो क्या गड़बड़ हुई, अब साफ दिख रहा है इस रिएक्शन में HI बनता है। अब ये HI कौन है? HI आपका स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। हाँ, और ये जो HI जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये पता है क्या करता है, ये जाके फिर इससे हाउ डू यू डू कर लेता है। अब तुम सोचे बैठे थे प्रोडक्ट बनेगा, कई देर बाद आके चेक किया तो वहां तो कुछ भी नहीं बना हुआ। फिर तुमने रीजन चेक किया, रीजन ये था कि जो HI है वो एक स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, वो इस रिएक्शन में वापस रिएक्ट करके दोबारा से आपके रिएक्टेंट बना देता है। अब दोबारा से जब रिएक्टेंट बन जाएंगे तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा कि अब आपके पास ये बना ही नहीं, मतलब तुम जितना प्रोडक्ट बनाते जा रहे हो कोई उसको खराब करता जा रहा है। कौन है वो जो खराब कर रहा है, थोड़ा देख के बताओ। हाँ, HI। तो मेरी फिल्म का दुश्मन कौन है या गुंडा कौन है मेरी फिल्म का? यहाँ पर उठा लो, किडनैप कर लो फिर साले को, यस और नो। तो HI कहता है आप प्रोडक्ट बनाए चलो, मैं उसको वापस से रिवर्स करके रिएक्टेंट में बदल दूंगा। इसका मतलब HI क्लियर कट क्या कह रहा है कि मैं आपका प्रोडक्ट बनने नहीं दूंगा। तो बस फिर इसीलिए हम कहते हैं कि डायरेक्ट आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं है। और डायरेक्ट आयोडीनेशन का मतलब है कि तुम कह दो कि मैं डायरेक्ट आयोडीन से रिएक्शन करवा कर और आपको रिएक्शन करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन अब एक काम करते हैं, किसी ने कहा मुझे बुला लो, मैंने कहा तू कौन है? कहता मैं हूं तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो रिड्यूसिंग है तो मैं कौन हूं? ऑक्सीडाइजिंग। और उस बंदे का नाम है HiO3। इसलिए हम इसकी रिएक्शन डायरेक्ट ना करवा के HiO3 की प्रेजेंस में कराते हैं। मैंने कहा तू क्या करेगा? तो कहता मैं आऊंगा और एक साथ 5 HI को उठा के ले जाऊंगा और 5 HI को कंडेम कर दूंगा। ये तो बड़ा धाकड़ बंदा निकला है, ये तो रजनीकांत निकला है ना, एक मुक्का मार के 6 बंदे उड़ाने वाला, जैसे बाहुबली था। हाँ जी, भानु प्रताप जी यार क्या चाहते हो? क्लास में रहना चाहते हो कि 2 डिग्री नहीं, सेकंड रिएक्शन 2 डिग्री भाग्य साला। चलो जी, इसके बाद में HiO3 क्या करेगा? HiO3 HI के साथ रिएक्शन करके उसको कन्वर्ट कर देगा। ध्यान से देखो किस में कन्वर्ट किया। जितने हाइड्रोजन होते हैं, क्या लॉजिक दिया था पी ब्लॉक में इनऑर्गेनिक रिएक्शंस का? हाँ, H2O। तो मेरे पास 6 पानी थे, 6 का आधा 3 H2O, और आयोडीन बच गई 5 और 1 6 का मतलब 3 बच गई आयोडीन। तो क्या मेरे बच्चों को समझ आया? व्हाट इज द रोल ऑफ HiO3 इन द आयोडीनेशन ऑफ एल्केन? ये कंपटीशन में आएगा आपके। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो HiO3 कहता है मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, और जो आप लोगों का HI आपके प्रोडक्ट को खराब करने में लगा हुआ है, मैं उसे ठीक कर दूंगा। तो इस बेसिस पे आप लोगों का आयोडीनेशन होता है। तो दिस इज द सेकेंड मेन रिएक्शन जो आप लोगों की हेलोजिनेशन है। अगर आप थर्ड रिएक्शन की बात करते हो तो थर्ड मेथड है एल्कीन से बनाओ। तो व्हेन एल्कीन इज रिएक्टेड विद हेलोजन एसिड इट विल गिव एल्केन्स। बस खत्म हो गया, इतना सा तो लिखना आप लोगों को। अब किसी ने कहा लिख के बता दो, लो आ जाओ, तुम्हें जो पसंद है हेलोजन एसिड वो ले आओ। तो ये लो जी, पहले नंबर पे तो मैं बुला लाया HCl को। गाज गिरेगी डबल बॉन्ड पे। जब भी डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो डबल बॉन्ड होते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब भूखे। अब एक बंदा भूखा है और उसके सामने खाना पड़ा हुआ है, रिएक्शन बताओ जी कैसे होगी? ईमानदारी से बात कर रहे हैं, भूखा। हाँ, फास्ट के स्लो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको बुलाना नहीं पड़ता एल्केन की तरह। एल्केन तो कहता है HNO लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, क्योंकि वो सैचुरेटेड है और उसकी रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होती भी नहीं। याद करो पैराफीन, पिछले साल पढ़ाया होगा किसी ने, एल्केन्स आर आल्सो नोन एज पैराफीन। क्यों? पैरा मीन्स लेस, फीन मीन्स रिएक्टिव। और ये ओलिफीन है। ओलिफीन मतलब ये ऑयल की तरह है और ये फटाक से रिएक्शन करते हैं, बिल्कुल फास्टली रिएक्ट करते हैं। इनके साथ रिएक्शन करोगे तो फिलहाल ये सिमेट्रिकल है।
सिमेट्रिकल में जहां तेरा दिल करे वहां H लगा, जहां तेरा दिल करे वहां Cl लगा, तो तेरे पास जो सामान बनेगा वो सिमेट्रिकल के हिसाब से ये चीज बन गई, क्लोरोइथेन बन गया। लेकिन पिछले साल मैंने कहा था एडिशन ऑफ, हाँ जी याद है कुछ कुछ, मैंने एडिशन की बात भी बताई थी आप लोगों को कि अगर एडिशन करवाते हो किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर। लेकिन चलो उससे पहले एक रिएक्शन और दिखाता हूँ। हाँ जी एक रिएक्शन और कर लेते हैं, चलो इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, इसके ऊपर HBr का अटैक करवाते हैं। पहला सवाल ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? इसका नाम है ब्यूट, हाँ ब्यूट टूइन, गाज गिरेगी डबल बॉन्ड पे, जहां मर्जी H, जहां मर्जी Br, तेरा दिल करे वहां Br लगा, तेरा दिल करे वहां H लगा, मुझे कोई मतलब नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट तो हर बार सेम ही बनना है। और जवाब है जी 2 ब्रोमोब्यूटेन। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं जी नेक्स्ट पॉइंट, ये दोनों रिएक्शन, ये जो आपके पास तो चला ही गया, आने के बाद में आते ही भाग जाता है। चलिए जी ये देखो दिलप्रीत बब्बर है, तो आने से पहले बार, हाँ कौन है? हाँ पता है वो तो, तभी तो वो वेबसाइट ही डालता फिर वैसे। अब ओरिजिनल आ रहा है शायद। हाँ बोल बानू, क्या कह रहे हैं? हाँ बानू तू आ जाए करना क्लास के अंदर टाइम से, ताकि तेरे को ऐड कर लें। तेरे चक्कर में देख कौन कौन ऐड हो जाता है। हेलो तो बोल दे मार को, ये नहीं बोलेगा। बानू, ओ बानू क्या बात होगी? उड़ा दिया एक बानू को तो मैंने उड़ाया, मैंने। चल कोई बात नहीं, तुम आओ, तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो, आज गलती से ऐड हो गया साला, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। तो ये बारी आती है ब्यूट टू इन की, ठीक है। अब अगर बात करते हो ब्यूट टू इन की, तो ब्यूट टू इन के अंदर मैंने बता दिया। लेकिन अब अच्छा एक मिनट, ये आएगा 6th के फर्स्ट गैप में, दोनों रिएक्शन 6th के फर्स्ट गैप में आएगी, ध्यान रखना, वो पीछे वाली अपने हिसाब से दिमाग लगाई नोट करना। लेकिन अब आता है जी मार्कोनिकोफ रूल, ये वर्ड सुना होगा जहां तक मेरा ख्याल है, बिल्कुल है ना, सुना हुआ है। अरे बानू तू है कि कोई और है? ये तो हाँ बोल, हाँ हेलो बोल, अब तो आ रही है। तेरा एक भाई और बैठा है जुड़वा हमारे पास, वो हमारे को वो हमारे को क्या कर रहा है कि अलग अलग नंबरों से, है ना, वो वेबसाइट है बता रहा है कि इस पे चले जाओ, इस पे सर की वीडियो पड़ी है, ठीक है। अब एक गोचू है जो तेरे नाम का है, तू आ जाए करना, तेरी जगह कंफ्यूजन ना हो। हाँ कोई नहीं, आ जाए कर, तू बीच में आ जाए कर। ब्यूट टू इन की बात करते हैं। अब इसके बाद अगला बात आती है अनसिमेट्रिकल एल्कीन की। अब ध्यान से देखो अनसिमेट्रिकल एल्कीन की, अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ रही, रुको तो सही। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करते हो तो इसके ऊपर जो HBr का एडिशन आपने समझाना है वो समझाना है मार्कोवनिकोव रूल के अनुसार। एंड व्हाट इज मार्कोवनिकोव रूल? अकॉर्डिंग टू द मार्कोवनिकोव रूल, the positive part of the polar molecule will attach on that double bonded carbon which consists more number of hydrogen atoms। ये तो थी बकवास जो याद नहीं रहती। अब याद करने वाली बात करते हैं। किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर आप अपनी मर्जी से H और Br नहीं लगा सकते, जैसे पीछे लगा दिया। तो मैं रूल देता हूं P on P, पॉजिटिव ऑन पॉजिटिव, इससे याद रहता है बच्चों। HBr में कौन प्लस है और कौन माइनस, ये तो शायद ही कोई बच्चा मेरे से पूछेगा कि मुझे नहीं पता सर HBr में H प्लस है कि Br प्लस है ना। और वैसे भी जो बाद में लिखा होता है वो गुंडा होता है और वो माइनस होता है। तो HBr में H है प्लस, और प्लस वहां जुड़ेगा जहां प्लस ज्यादा है। तो H यहां पर 1 है और यहां पे 2 है। डबल बॉन्डेड कार्बन को देखो, मतलब इस कार्बन को और इस कार्बन को। तो ये 11th क्लास का रूल है जो मैं आपको दोबारा याद करवा रहा हूं कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल विल अटैच ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच कंसिस्ट मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम।
कि पॉजिटिव वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो इसके हिसाब से अगर मेरा बच्चा प्रोडक्ट बनाता है तो अब प्रोडक्ट बनेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये मेरे पास चीज बन गई। लेकिन अब बारी किसकी आई? अब इसका कोई लॉजिक भी होगा कि अगर तूने रूल दिया है तो इसके पीछे कोई लॉजिक भी होना चाहिए। ये तो नहीं कह सकता कि लॉजिक नहीं है जी, बिना लॉजिक के मैं बता रहा हूं। तो उसके लिए मैकेनिज्म पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और मैकेनिज्म आपकी होगी 6 के थर्ड गैप में, ये तो थी 6 के सेकंड गैप में, अब थर्ड गैप में मैकेनिज्म शुरू करते हैं। सबसे पहले HBr पोलर है, कैसे टूटेगा ये? अगर मैं इसे तोड़ देता हूं तो कैसे टूटेगा? तो जवाब है हाँ, शाबाश, आराम से सुनना, मजा आएगा रिएक्शन सुनने में। फिर अब अटैक करने की बारी आई। प्रोपीन पे अटैक करने जा रहे हैं 2 लोग, इसको भी अटैक करना है और इसको भी करना है। लेकिन अब देखो दिमाग से होता है अटैक, ऐसे नहीं मुंह चक्के मैं चला जाता हूं या तू चला जाता है। यहां पर है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉनों का एक्सेस, हिंदी में अधिक्य। अब जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस है, यानी कि वहां ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, तो वहां चार्ज क्या होगा? दिमाग लगाओ, नेगेटिव चार्ज होगा। तो Br क्या कहता है H को, जा तू ऐश कर, जा पहले अटैक तू कर ले। हाइड्रोजन बड़ा खुश, असल में खुश नहीं यार, राजनीति है पीछे। Br को पता था मेरी टाट पे माइनस है, वहां पर भी ऑलरेडी माइनस ज्यादा है, और माइनस माइनस को क्या करता है, जल्दी बोलो, रिपेल। इसको पता है मैं वहां चला गया पहले तो मेरी होनी है बेइज्जती, मेरे को उन्होंने रिपेल करके थप्पड़े मार के भगा देना है, इससे बढ़िया ना जाओ, जहां थप्पड़े पड़नी है बेइज्जती होनी है। अब हाइड्रोजन अटैक करने गया तो उसको 2 साइड दिखी, इधर वाली भी इधर वाली भी। मार्कोनिकोव ने मना किया कि यहां मत बैठ जाना, तेरे को बैठना है यहां पे जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। पर हम तो पंगे लेने वाले हैं, जैसे अभी ले ही रहे हो, एक बैठा हुआ खाली ना, कि यहां क्यों बैठूं, मैं तो वहीं बैठूंगा जहां तूने मना किया। अब वो वहां बैठ गया। चलो अब देखो जी क्या हुआ, आराम से देखना, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि पढ़ाई हुई बात है 11th क्लास में। जैसे ही वो इस जगह पे बैठा यहां, तो ये हाथ तो हो गया पूरा और इस पे आ गया पॉजिटिव, क्योंकि मैं जिसके साथ कनेक्ट हो गया उसकी वैलेंसी तो पूरी हो गई। इस डबल बॉन्ड को तोड़ के मैंने इधर शिफ्ट करके इस पे पॉजिटिव कर दिया। लेकिन जब मार्कोनिकोव, ये है अपोजिट टू मार्कोनिकोव, यहां लिख रहा हूं अपोजिट टू मार्कोनिकोव, बट नाउ इट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव। नीचे वाले में मार्कोनिकोव के हिसाब से काम करते हैं। नाउ व्हाट इज द कंडीशन, अगर तूने मेरे कहने पे बैठा तो तू ये हुआ। अब इन दोनों को ध्यान से देखो और 11th क्लास की जीओसी वाले चैप्टर में चलते हैं। बिल्कुल मैं बच्चों को लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे से सारे नहीं पढ़े हुए, मेरे से सारे पढ़े हुए होते तो मैं बहुत फटाफट पढ़ा देता। अब यहां पे गड़बड़ देखो जी क्या है, जब मार्कोनिकोव की बात नहीं मानी तो ये चीज बनी, और जब मार्कोनिकोव की बात मान रहा हूं तो ये चीज बन रही है। ये है जी आपका 1 डिग्री कार्ब केटायन। सुनो सारे बच्चे, आगे ये काम आएगा। और ये है जी मेरे पास 2 डिग्री कार्ब केटायन, और कार्ब केटायन की टाट पे होता है प्लस, और प्लस का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की कमी। अब कमी जो है ना, वो इलेक्ट्रॉनों की समझ नहीं आती, खून की कमी समझ आती है। 2 बंदों का एक्सीडेंट हो गया जिनको खून की कमी हो गई, तो फटाक से बताइए, हाँ जी, खून मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और जो नहीं, खून नहीं मिला हुआ तो क्या हुआ, खून नहीं मिला तो क्या होगा? बिल्कुल, वो मर जाएगा और वो बाय बाय कह जाएगा। तो केमिस्ट्री कहती है 1 डिग्री कार्बोकेटायन ये होते हैं, ध्यान से देख लो, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। जो 2 तरफ से गिरा हुआ होता है वो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, और जो 3 तरफ से गिरा हुआ होता है वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। कमी 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 कमी, चारों का एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन इसका जो ब्लड ग्रुप था, इसको देने वाले 3 ग्रुप आ गए। एल्काइल जो ग्रुप है ना, एल्काइल ग्रुप, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। कितने जने इलेक्ट्रॉन देने आ गए? 3 जने। 2 डिग्री में कितने जने आ गए, जल्दी बोलो। 1 डिग्री में कितने जने आए? और मिथाइल के सामने पिछले जन्म के पाप आ गए, मतलब इसको कोई नहीं देने आया। इसके खून का नाम था O नेगेटिव, सबसे रेयरेस्ट होता है O नेगेटिव, इसको देने कोई नहीं आया। अब बाय बाय कौन कहने वाला है? अच्छा, असीता जान दे आप।
हाँ, ये कह रहे हैं 80 तक जानते हैं। तो स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होती है? तो जवाब है जिसको देने वाले ग्रुप ज्यादा होते हैं प्लस के अंदर। तो प्लस में तू 1 डिग्री है और प्लस में मैं 2 डिग्री हूं। मान लेते हैं इसके पास एक मोटा ग्रुप आ रहा है, पर चाहे मोटा हो और चाहे छोटा हो, खून जो दिया जाता है वो इक्वल यूनिट दिया जाता है। भले ही तेरा ग्रुप बड़ा दिख रहा है, मुझे भी बड़ा दिख रहा है, मेरा ग्रुप बड़ा है ना, उससे कोई फर्क नहीं होता। खून तो 1 यूनिट, पर इसको खून कितने यूनिट मिला? जल्दी बोलो। तो कौन सा कार्बोकेटाइन तुम्हारे हिसाब से स्टेबल है? जल्दी बताइए, शाबाश। बिल्कुल। तो अगर मार्कोनिकोव की बात नहीं मानोगे तो तुम 1 डिग्री कार्बोकेटाइन के चक्कर में पड़ जाओगे, और 1 डिग्री जो कार्बोकेटाइन है वो लेस स्टेबल होता है। याद रहेगी बात आपको, इट इज लेस स्टेबल। और जो 2 डिग्री होता है वो मोर स्टेबल होता है। जो स्टेबल है वो बनेगा, यानी कि बच जाएगा। इसके आगे कई किताबें कहती है नो रिएक्शन, और कई किताबें इसके आगे कह देती हैं लेस प्रोडक्ट। जो कम बनेगा, जो लेस स्टेबल होगा, वो आगे कम रिएक्शन करेगा। लेकिन फिलहाल हम अपनी बुक की बात कर देते हैं नो रिएक्शन। और ये जो है वो आगे H+ को बुलाता, Br को बुला लेगा। अब सेकेंड स्टेप में Br भाई साहब की बड़ी इज्जत हो रही है। पहले तो हम Br डर रहा था जाते हुए, अब Br चौड़ा होके जाएगा, जीजे की तरह। हाँ जी आ गया, ले आओ कि कुकड़ काकड़ बनाया है ना। हाँ, आज ये इतराता हुआ इसलिए जा रहा है क्योंकि सामने प्लस है, और जब सामने प्लस है तो हम माइनस को जी आयनु एवं करके बुलावांगे, है ना। आ जाओ जी आयनु, है ना। आगे थोड़े प्रोणे आ लो जी CH3, फिर ये लो जी CH, फिर आ गया जी Br, और ये लो जी CH3। तो मेजर प्रोडक्ट तुम्हारे पास क्या बना? जल्दी बोलिए। तो मेरा आंसर है 2 ब्रोमोप्रोपेन, जो कि मार्कोनिकोव के हिसाब से था। समझ आया? जल्दी बोलो, यस और नो। तो ये आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास।